उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की केदार चोटी पर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और सर्वोच्च भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। ये क्षेत्र केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है और ये स्थान छोटे 4 धामों में से एक है। जय भोले। केदारनाथ धाम रहस्यों की एक खान है और ये सोचकर इसे नजरअंदाज ना करें कि ये रहस्य मात्र कहानियां या धारणाएं हैं, क्योंकि विज्ञान भी इनके आगे नतमस्तक है। पुराणों के अनुसार हिमालय के केदार शिखर पर तपस्वी और तेजस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आखिर में भगवान शिव प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार हमेशा के लिए वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने का वर प्रदान किया। ये स्थल केदारनाथ हिमालय के केदार नाम की चोटी पर स्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण। भगवान विष्णु के अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की ये तपोभूमि है और वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम है, जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। और कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने ही की थी। कहा जाता है महाभारत के बाद पांडव महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए जगह जगह उन्हें खोज रहे थे, परंतु महादेव युद्ध में रही कुछ त्रुटियों की वजह से पांडवों से नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। और आखिर में केदार क्षेत्र में पांडवों को महादेव के दर्शन हो ही गए, पर महादेव ने उन्हें एक भैंस के रूप में उन्हें दर्शन दिए थे और दर्शन देने के बाद महादेव धरती में समा गए। लेकिन पूरी तरह ऐसा हो पाता उससे पहले भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। जिस स्थान पर भीम ने ये कार्य किया उसे आज हम केदारनाथ धाम के नाम से जानते हैं और जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपति नाथ कहा जाता है, जो नेपाल में स्थित है। पुराणों में पंच केदार का विस्तार से वर्णन मिलता है। केदारनाथ मंदिर को रामेश्वर मंदिर की रेखा में बना हुआ माना जाता है। दोनों मंदिरों के बीच में कालेश्वर, श्रीकालाहस्ती मंदिर, एकम्बरेश्वर मंदिर, अरुणाचल मंदिर, तिलई नटराज मंदिर आता है। ये शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये मात्र एक संयोग नहीं हो सकता। वर्तमान में स्थित केदारेश्वर मंदिर पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वक्त के साथ ये मंदिर लुप्त हो गया था। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसे न सिर्फ खोज निकाला बल्कि इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया, जो 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। मंदिर का गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के विजय जोशी के अनुसार 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें ये मंदिर क्षेत्र भी था। हैरानी की बात यह है कि 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर जब बर्फ से बाहर निकला तो पूरी तरह सुरक्षित था। मंदिर के द्वार दीपावली के दूसरे दिन शीत ऋतु में बंद कर दिए जाते हैं। और आपको एक हैरान कर देने वाली बात बताऊं, 6 महीने तक उस मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। मंदिर के पुरोहित सम्मान के साथ पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 महीने तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं और 6 महीने बाद मई में केदारनाथ के पट खुलते हैं, जब फिर से केदारनाथ यात्रा आरंभ होती है। पर इन 6 महीनों में मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है। कपाट खुलने के बाद सब वैसा का वैसा ही मिलता है जैसे कि छोड़ कर गए थे। 16 जून 2013 की रात इस भूमि ने प्रकृति का कहर झेला था। जल प्रलय में कई बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई थी, लेकिन केदारनाथ मंदिर उस त्रासदी में भी बिल्कुल सुरक्षित था। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। और सबसे आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई आ रही विशालकाय चट्टान अचानक से मंदिर के ठीक पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभाजित हो गया और मंदिर पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। ये मंदिर कैसे बना होगा, ये रहस्य भी बरकरार है। ये मंदिर कटवा पत्थर के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शीलखंडों को जोड़कर बनाया गया था। और ये आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर ये विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई होगी। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल कैसे किया गया होगा। केदार यात्रा पर जाने वाले हर भक्त या साधक की अपनी एक अलग अनुभूति है, अपनी एक अलग कहानी है। अगर आपने केदार यात्रा अभी तक नहीं की है तो आज ही योजना बनाएं और जिन भक्तों ने यात्रा करी है वो अपने विचार कमेंट्स में लिख सकते हैं। और ऐसी अनसुनी कहानियों के लिए अध्यात्म नगरी को सब्सक्राइब कर लें।